एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब इलेक्ट्रिक करंट आप सबने देखा। इलेक्ट्रिक करंट जो यानी कि बिजली मीन्स जो बिजली होती है, करंट, तो उसके कुछ केमिकल इफेक्ट होते हैं। तो आज तो मैं आप लोग के लिए छोटा सा पार्ट लेकर आई हूँ इस चैप्टर का। ओके, यानी कि हम सिर्फ कुछ डिस्क्राइब मीन्स कुछ डेफिनेशंस डिस्क्राइब करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलेट। क्या होता है इलेक्ट्रोलेट? एक सब्सटेंस होता है जो हमें आयंस देता है। क्या देता है? आयंस। हम उस सब्सटेंस को जब वाटर में या तो डिज़ोल्व कर दें या मेल्ट कर दें, और अगर वो हमें मेल्ट या डिज़ोल्व होने पे वाटर में आयंस दे रहा है, वो हमें प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रोलेट है। ओके, एक इलेक्ट्रोलेट को हम एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वाटर में, जब किसी सब्सटेंस को मेल्टेड करा जाए, डिज़ोल्व करा जाए वाटर में, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वाटर में से, ओके, तो वो एक इलेक्ट्रोलेट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलेट का सॉल्यूशन आता है, यानी कि इलेक्ट्रोलेट को जब वो आयंस प्रोड्यूस कर देता है, जो उसका सॉल्यूशन है उसे हम इलेक्ट्रोलेटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड जो होता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, सल्फर काम आता है इसे बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है। ये कुछ इलेक्ट्रोलेट्स हैं, इन्हें भी जब हम पानी में मेल्ट करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ये हमें आयंस देंगे। ओके, नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलेट। अब देखो, इलेक्ट्रोलेट क्या था? जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करें आयन दे, और नॉन इलेक्ट्रोलेट उससे उल्टा है, यानी कि वो हमें आयंस नहीं देगा। जो सब्सटेंस हमें पानी में मेल्ट या डिज़ोल्व होने पे आयंस नहीं देगा, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलेट है। एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, किसमें? वाटर में या फिर मोल्टन स्टेट में, तो उसे हम नॉन इलेक्ट्रोलेट कहेंगे। जैसे शुगर, यूरिया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिक एल्कोहल, ये कुछ नॉन इलेक्ट्रोलेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टर। कंडक्टर तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। ठीक है, कोई भी, हम उन्हें गुड कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कॉपर वायर, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी अभी बोले। तो कॉपर, जैसे कि कंडक्टर में बात करें तो जैसे कि आपके घरों में, हमारे घरों में मीन्स जो तार होते हैं, बिजली के जो तार होंगे, वो उनके ऊपर ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की कोटिंग हुई होती है। तो वो कोटिंग प्लास्टिक होती है। हम उस तार को छूते हैं तो हमें करंट नहीं पास होता, लेकिन अगर वो कोटिंग हम उसमें से निकाल दें, अंदर क्या आएगा? कॉपर वायर निकलेगा। और हम अगर बटन ऑन है, स्विच ऑन है, और हम जब उस वायर को छू रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ओके, वो इलेक्ट्रिक करंट हमें पास होगा, लेकिन उसके ऊपर जो प्लास्टिक की अगर कोटिंग है तो हमें नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ओके, प्लास्टिक इज अ मटेरियल मीन्स इट इज अ इंसुलेटेड विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, तो जो सॉल्यूशन होते हैं स्ट्रॉक इलेक्ट्रोलेट के, मोल्टन इलेक्ट्रोलेट्स के, वो गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोलेटिक सॉल्यूशन होता है वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो वीक इलेक्ट्रोलेट के सॉल्यूशंस होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, इंसुलेटर्स जो पास नहीं होने देते, जैसे कि अभी ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक मैंने जो बोला, ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ, ये कुछ इंसुलेटर्स हैं। कैशन और एनियन। कैशन और एनियन क्या होता है? जब हम एक इलेक्ट्रोलेट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो आयंस देते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा। तो जब ये आयंस उस सॉल्यूशन में मूव हो रहे हैं,
फ्री हैं वो उस सॉल्यूशन में मूव होने के लिए। तो जो उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और एक नेगेटिवली होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कैशन होगा और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनियन होगा, है ना। जब वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस दे रहा है तो सॉल्यूशंस में जो आयन है अगर वो मूव हो रहे हैं, उसमें फ्री हैं वो मूव होने के लिए, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैशन कहेंगे, नेगेटिव वाले को हम एनियन कहेंगे। ओके। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को क्या करा जाता है, स्पिल्ड करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बांट दिया जाता है, मीन्स उसे डिवाइड कर दिया जाता है। ओके। उसका डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्प्लिट कर दिया जाता है, डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है उसका। ओके। इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैशंस होते हैं ना वो कैथोड से होते हैं और एनियन जो होते हैं वो एनोड से होते हैं। ओके। जो कैशंस हैं वो कैथोड से रिड्यूस होंगे, जो एनियन है वो एनोड से ऑक्सीडाइज होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम किसी भी मोल्टन सोडियम क्लोराइड का करें तो हमें सोडियम मेटल देंगे कैथोड में से और क्लोराइन गैस देंगे एनोड में से। ओके। अब हमें यहाँ पे एक सिंपल अरेंजमेंट दिख रही है इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली है, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हो रही है। ओके। तो इलेक्ट्रोलोड क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलेक। एक मेटेलिक वायर होता है या रॉड कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी और घुसेगी। मीन्स वो सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को वो मेटेलिक वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ही घुसेगी, अंदर आएगी और उसी में से बाहर जाएगी। वो एक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। ओके। कैथोड और एनोड क्या होता है, हम अभी अभी ऊपर पढ़ रहे थे। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ओके। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक वो इलेक्ट्रोड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी घुस एंटर कर रही है सॉल्यूशन में, उसे एनोड कहेंगे, और जिसमें से बाहर जा रही है उसे हम कैथोड कहेंगे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी उसे लीव कर रही है, करंट लीव कर रहा है सॉल्यूशन को। ओके। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड है वो नेगेटिव कैथोड है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट जो काम आता है हमारा वोल्टेज नापने में, वोल्टेज मेज़र करने में दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ये वोल्ट में मेज़र होता है और ये पैरेलल कनेक्टेड होता है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम आता है करंट मेज़र करने में, सर्किट में कितना करंट है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ये एम्पीयर्स में होता है मेज़र और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। वोल्टामीटर गिलास या फिर प्लास्टिक कंटेनर है जो जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। सेल एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी की, सेल, ठीक है, और सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहेंगे। ओके। तो डिटेक्टर्स जो हैं इसमें टू बी यूज्ड, इसमें हमें गुड कंडक्टर बताया है जो आसानी से होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास, और जो नहीं होने देते वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके। तो एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डियोड होती है, इसकी फुल फॉर्म। एलईडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये लाइट एमिटिंग स्टार्ट ये जब भी लाइट कर देती है एमिट जब बहुत कम करंट आता है। इसमें दो लीड होती हैं, एक लॉन्गर एक शॉर्ट स्मॉलर। लॉन्गर पॉजिटिव होती है, स्मॉलर नेगेटिव होती है। ये अलग अलग कलर्स में आपको आप कहीं से भी ले सकते हो, इसे मिल जाती हैं इजीली। डिटेक्टर्स बेस होते हैं हमारे मैग्नेटिक कंपास पे। जो डिटेक्टर है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे होता है बेस। जब करंट किसी भी सर्किट से पास होगा तो एक मैग्नेटिक कंपास जो है उसके पास रिफ्लेक्ट करेगा। जो डिटेक्टर है मैग्नेटिक कंपास पे बेस, वो वीक करंट भी पास करता है। जो डिटेक्टर है मैग्नेटिक कंपास पे बेस, उसमें एक हम जैसे मैग्नेटिक कंपास रखेंगे उसमें छोटा सा मैच बॉक्स ट्रे रख देंगे। ओके। उसे हम इलेक्ट्रिक वायर से रैप कर देंगे बहुत नंबर ऑफ टाइम्स। उसमें दो फ्री एंड्स होंगे वायर के, ठीक है, एक होगा कनेक्ट, उन दोनों सर्किट से कनेक्ट होंगे। जो ये हमारी एक्टिविटी है इसमें कुछ भी नहीं है,
इसमें फ्लो ऑफ करंट सॉलिड का क्या बिहेवियर होता है, सॉलिड मटेरियल वो बताएंगे। ओके, तो इसमें हमें आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, तो इसमें हमें सर्किट कनेक्ट कर दे रहे हैं जैसे हमें दिखाया हुआ है। जो ए बी गैप है उसे हमें छोड़ देना है। इसी तरह अगर हम उसमें किसी भी बल्ब को, इन दिस सिचुएशन में अगर बल्ब नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वायर नहीं है जुड़े, अगर हम इसमें किसी भी कॉपर वायर को लगा देते हैं इन दोनों के बीच में तो वो बल्ब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉपर वायर एक गुड कंडक्टर है। ओके, अगर हम इसके बीच में किसी प्लास्टिक को लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। जैसे प्लास्टिक से नहीं होगा, कॉपर से हो जाएगा। इरेजर से नहीं होगा क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। मैच स्टिक से नहीं होगा। पेंसिल लीड एक ग्रेफाइट है, ये एक वो है नॉन मेटल, लेकिन इससे हो जाता है। यही एक नॉन ऐसा मेटल है जो देता है। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है, सारे मेटल, सारे एलॉयज गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनसे आसानी से पास हो जाती है। मेटल और एलॉयज जो होते हैं वो वार्म हो जाते हैं जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी टाइम के लिए पास होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो या पास नहीं होती रबर, ड्राईवुड और प्लास्टिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।